गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कालांश में हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा था। आज का अपना टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पीछे की कालांशों में हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी, देख ली थी। आज हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार हैं। प्यारे विद्यार्थी, वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती, इसके अनेक प्रकार हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ अपना जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम कुछ गिनती की जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन सी जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरी हम पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन के बाद में अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। और फिर अगले ये दोनों एक साथ सम्मिलित हो जाए उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर में हम गिनती की जो भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे उनके नाम है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं और रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब हम नंबर 1 से लेते हैं, सबके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहली जो अभिक्रिया है अपनी, उसका नाम है संयोजन, या इसको योगात्मक या इसको योगशील या फिर इसको कहते हैं संकलन अभिक्रिया। तो अपनी पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। अब इसके ये सारे अलग अलग नाम है। संयोजन भी कह सकते हैं, इसको योगात्मक भी कहा जा सकता है, योगशील भी कह सकते हैं, संकलन भी कह सकते हैं। इन चारों में से कोई भी नाम आपके पास आ सकता है, चारों एक ही। तो संयोजन, योगात्मक, योगशील, संकलन, ये अभिक्रियाएं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो, संयोजन का अर्थ है जुड़ना। संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जुड़ना, एक जगह होना। दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक साथ जुड़ जाते हैं और उससे एक नया पदार्थ बन जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योग का अर्थ भी जुड़ना ही होता है। इस अभिक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं।
तो इस संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कैसे देंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, अब जुड़ने के लिए क्या करें, जुड़ने के लिए कम से कम तो दो होने चाहिए, और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होंगे तभी आपस में जुड़ेंगे। तो क्या कहा जाएगा, इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया करके और एकल क्रियाफल का निर्माण करते हैं। जैसे C+O2 इन दोनों की क्रिया से बन गया CO2। हमने क्या कहा है? दो या दो से अधिक क्रियाकारक, इधर वाले ये क्रियाकारक है दो है और क्रियाफल एक है, तो दो पदार्थ आपस में जुड़े हैं और उससे एक नया पदार्थ बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और अभिक्रिया हम देखें, Mg+O2 इन दोनों की क्रिया से बन गया MgO। अब मैंने इसको संतुलित नहीं किया, संतुलित करने का आपको तरीका बता दिया था, अब कर सकते हैं आसानी से। इसमें देखिए क्रियाकारक दो है, क्रियाफल एक है, तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और यदि हम देखना चाहे तो H2+O2 इन दोनों की क्रिया से बन जाएगा H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। ये दोनों अभिक्रिया, इनको मैंने संतुलित नहीं किया, संतुलित आप कर सकते हैं। करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ दो लगा देंगे, यहाँ दो लगा देंगे, संतुलित है, इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ दो लगा देंगे और यहाँ दो लगा देंगे, संतुलित है। अब हमने क्या विशेषता देखी, संयोजन जो अभिक्रिया है, योगशील जो अभिक्रिया, उसकी विशेषता क्या है? क्रियाकारक तो कम से कम दो है या दो से ज़्यादा है, क्रियाफल केवल एक। तो इसकी पहचान का तरीका क्या है? हम कोई अभिक्रिया संयोजन है या नहीं है, इसकी कैसे पहचान करेंगे? इसकी पहचान करने का तरीका क्या है? क्रियाकारक दो या दो से अधिक है, क्रियाफल केवल एक है, ये इसकी पहचान है। यदि हम और उदाहरण लेना चाहे तो हम लिख सकते हैं CaO, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर। कैल्शियम ऑक्साइड या चूना पत्थर इसको कहा जाता है। जब इसमें जल मिलाया जाता है, H2O जल मिला दिया जाता है, तो ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ये लिख दिया CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल यानी चूना पत्थर है, उसको जल में डाला जाता है तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। एक सफ़ेद रंग का पानी जैसा द्रव पदार्थ बन जाता है और इस पदार्थ का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना पत्थर है, इस चूना पत्थर को जल में डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको तो कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और ये है, इसको कहेंगे बुझा हुआ चूना कहते हैं। वैसे इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हम साधारण भाषा में इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। पानी डाल दिया तो बुझ गया, कहने का मतलब इसका विलयन तैयार हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया। कैसे संयोजन अभिक्रिया? क्रियाकारक कितने? क्रियाकारक दो है, क्रियाफल केवल एक है, और क्रियाकारक दो या दो से ज़्यादा, क्रियाफल केवल एक हो, तो उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया की पहचान क्या है? क्रियाकारक एक से ज़्यादा और क्रियाफल केवल एक हो तो वह संयोजन अभिक्रिया होती है। ये इसकी पहचान का तरीका है। अब देखिए ये चूना जो पत्थर है, हमने ये लिखा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर। जब इसमें जल मिलाया जाता है तो इसका विलयन बनेगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना है। ये बुझा हुआ चूना आपने देखा होगा, दीवार है, अपने कमरे की दीवारें हैं, उन पर एक सफ़ेद रंग का द्रव पदार्थ है, उसका लेप किया जाता है, उससे दीवार चमकती हुई दिखाई देती है। उसको हम ये बोलते हैं बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे तैयार करते हैं? चूना पत्थर आता है, उसको लाके पानी के अंदर भिगोया जाता है। पानी के अंदर भिगोने पर वो पानी के अंदर पिघल जाता है और उससे एक तरल द्रव पदार्थ, पानी जैसा और सफ़ेद रंग का पदार्थ बन जाता है। फिर उसको हम दीवारों पर लेप कर देते हैं
उससे दीवार है वो चमकती हुई दिखाई देती है। तो दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब देखो यहाँ प्रश्न है एक, प्रश्न बनता है कि प्रश्न यहाँ मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया में हमने उदाहरण ले लिया किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना, ये एक उदाहरण के लिए देख लिया हमने। तो इस पर आधारित ये जो बात है, इस ये जो अपना एग्जाम्पल है इस पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक दिखाई देती है, क्यों? क्वेश्चन है अपना, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है, इसका कारण क्या? इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर हमें इस समीकरण से मिलेगा, इस अभिक्रिया से मिलेगा। चूना पत्थर है उसको जल में भिगोया जाता है, जल में भिगोने पर बुझा हुआ चूना है उसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। दीवारों पर सफेदी करने के लिए इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। अब देखिए ये कहा दीवारों पर सफेदी करने के लिए, दीवारों पर सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, दीवारों पर इसका लेप कर दिया। तो ये नहीं कि दीवारों पर इसका लेप करते ही दीवार हमें चमकती हुई दिखाई देगी, नहीं, दीवारों पर सफेदी करते ही हमें चमकदार दीवार नहीं दिखाई देगी। सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद हम उस दीवार को देखेंगे तो वो दीवार हमें चमकती हुई दिखाई देगी। तो इसका कारण क्या है, 2-3 दिन बाद ही वो क्यों चमकती हुई दिखाई देती है? इसका कारण यह है दीवारों पर सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना उसका उपयोग किया जाता है। बुझा हुआ जो चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके और कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत है वो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। यही कारण है कि दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक दिखाई देती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, दीवारों पर सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना है उसका उपयोग किया जाता है। बुझा हुआ चूना है उसका सूत्र होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीवारों पर इसका लेप कर दिया, इसका लेप किया जाता है, दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेप कर दिया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में, दीवार वायुमंडल में ही तो है, वायु के संपर्क में है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ क्रिया करता है, और ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। देखिए बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है, और साथ में जल H2 इसका निर्माण होता है। इसके साथ हम ये लिख देंगे वाष्प के रूप में। दीवारों पर बुझा हुआ चूना उसका लेप किया जाता है, ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके और कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, साथ में जल का निर्माण होता है। ये जल वायु वाष्प बन के, इस जल की वाष्प बन जाएगी, भाप बन जाएगी, और ये वाष्प वायुमंडल में मिल जाएगी। तो H2 ये तो अलग ही हो जाएगा, क्या बचेगा दीवार पे, केवल कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत है वही हमें चमकती हुई दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद हमें चमक दिखाई देती है। अब आपके दिमाग में एक विचार आया होगा कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले तो ये कहा है कि संयोजन अभिक्रिया में क्रिया कारक 2 या 2 से अधिक होते हैं, क्रियाफल केवल एक ही होता है। इस अभिक्रिया में देखो क्रिया कारक 2 है और क्रियाफल भी 2 है, तो ये संयोजन अभिक्रिया थोड़ी हुई। तो हम ये कह सकते हैं इसमें जो जल है ये जल तो वाष्प के रूप में बदल गया, भाप के रूप में बदल के वायु में मिल गया, तो ये जल तो रहा ही नहीं, केवल क्या बचा, CaCO3। दीवार पे तो कैल्शियम कार्बोनेट की परत ही
बची, यही तो चमकती दिखाई देती है। तो इसमें इतना ही तो रहा, इधर वाला ये तो वायु में मिल ही गया। तो क्या है, क्रियाफल एक है, क्रियाकारक एक से ज़्यादा है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आज हमने पढ़ी है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक आपस में क्रिया करके क्रियाफलों का निर्माण करते हैं। क्रियाकारक दो या दो से अधिक होते हैं और वो क्रिया करके और केवल एक क्रियाफल बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। इसके हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। फिर हमने एक उदाहरण लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना पत्थर है, उसको जल में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर हमने ये देख लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात आ गई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना है, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना है, इसका उपयोग करते हैं। तो इस पर आधारित हमने क्वेश्चन देखा फिर एक, कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक दिखाई देती है, क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग किया जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है, और एक कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत है वही हमें चमकती हुई दिखाई देती है। इसी कारण दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक दिखाई देती है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने पढ़ी है संयोजन अभिक्रिया। अगला जो नेक्स्ट पीरियड होगा, अगला कालांश होगा, उसमें हम अगली अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।